दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही सपने में कभी सोची होगी। ये कहानी एक ऐसे रेलवे टनल की है जो दिल दहला देती है। आखिर क्या वजह होगी कि रेलवे ट्रैक और रेलवे टनल अचानक से बंद पड़ गई? चलिए कहानी को विस्तार से समझते हैं। साल 1998 की बात है। शिमला के पास पहाड़ों के बीच पुरानी बंद रेलवे सुरंग थी। सुरंग नंबर 33 लोग कहते थे उसे। उस सुरंग में जाने वाले कभी वापस लौटकर नहीं आते थे, ऐसा गांव वालों का कहना था। सरकार ने उसे 20 साल पहले ही बंद कर दिया था। वजह, एक ही रात में वहां काम कर रहे 17 मजदूर गायब हो गए थे। न लाश मिली, ना ही कोई निशान। बस सुरंग की दीवारों पर खून से लिखा मिला था, दरवाजा मत खोलना। गांव वाले कहते थे कि सुरंग के अंदर आधी रात को ट्रेन की आवाज आती है, जबकि उस लाइन पर सालों से कोई ट्रेन चली ही नहीं थी। इसी कहानी को सुनकर 4 दोस्त अर्जुन, विवेक, करण और सिया वीडियो बनाने लगे। अर्जुन एक यूट्यूबर था, उसे लगा ये सब अफवाह है। रात के 11 बजे वे कैमरा और टॉर्च लेकर सुरंग के सामने पहुंचे। सुरंग के बाहर एक जंग लगा बोर्ड था और उस पर लिखा था, खतरा, प्रवेश वर्जित। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक उनके मोबाइल बंद हो गए। विवेक बोला, यह ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। दीवारों पर अजीब निशान दिखे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को चीरा हो। फिर सिया को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। वो एक मजदूर की थी। उसमें लिखा था, हमने खुदाई में कुछ पाया है, लोहे का दरवाजा और उसके पीछे आवाजें आती हैं। सब डर गए, लेकिन जिज्ञासा बढ़ गई। वे आगे बढ़ते गए। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। करण बोला, यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। तभी सुरंग के अंदर ठंडी हवा चली और उनकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद उनकी टॉर्च चली, लेकिन अब विवेक गायब था। बस उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरा ऑन था। वीडियो में दिख रहा था, अंधेरे में कोई लंबा काला आदमी उसे घसीट कर ले गया। बाकी तीनों घबरा गए। वे भागने लगे, लेकिन सुरंग का रास्ता बदल चुका था। जहाँ से वे आए थे वहाँ अब दीवार थी, जैसे सुरंग उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहती थी। फिर उन्हें वही लोहे का दरवाजा मिला जिसका जिक्र डायरी में था। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, हमें बाहर निकालो। आवाज विवेक की थी। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। सिया चिल्लाई, डायरी में लिखा था दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी विवेक की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुला। अंदर एक बहुत बड़ा खाली कमरा था। बीच में पुराने रेलवे ट्रैक थे और ट्रैक पर एक काली ट्रेन खड़ी थी, बिना इंजन के। फिर ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे थे वे 17 मजदूर, जैसे 20 साल पहले थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थी और उनके बीच विवेक था। वह धीरे से बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी ट्रेन चलने लगी, बिना इंजन, बिना आवाज। करण भागने लगा, लेकिन किसी अदृश्य चीज ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे सुरंग में गूंज गई। सिया और अर्जुन भागते हुए दूसरी तरफ निकले। सुबह गांव वाले पहुंचे। लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। जब पुलिस गई, वहां कोई सुरंग था ही नहीं, सिर्फ पहाड़ था। न दरवाजा, न ट्रैक, न ट्रेन। बस जमीन पर अर्जुन का कैमरा मिला। कैमरा चालू था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखा, सिया रात को सोते हुए उठी और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वह कैमरे की तरफ देखकर बोली, अगली ट्रेन जल्दी आएगी। और वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसको हल्के में मत लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।